तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सर्कल चैप्टर भी थोड़ा लगेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी थोड़ा लगेगा और ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व जरूर करना है जेईई मेंस में, क्योंकि जेईई मेंस में भी मतलब तगड़े क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले आप लोग वीडियो पॉज करें, खुद से जो है क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर आप मेरा सोल्यूशन जो है वॉच कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। रिप्रेजेंट्स अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, देन द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज। ओके 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 ओके। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का पहली बात तो आपके पास दो तरीका है। क्या? या तो भैया आप इसको इंटीग्रेट करो, जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको सही से करके इंटीग्रेट करो और फिर आप एक वो सर्कल की इक्वेशन बनाओ। ठीक है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, पहले से एक सर्कल, जनरल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन ले लो और फिर आप उसको इस फॉर्म में, मतलब उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ उसका और फिर आप कंपेयर करो। तो दो तरीके हैं, तो आपके ऊपर है आपको किससे सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि मेरी मानो मैं होता तो मैं पहले इक्वेशन लिखता, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने लायक है तो मुझे कुछ लगता नहीं। ठीक है, कर सकते हैं क्या, बीटा गामा। अच्छा, गामा भी इंट्रोड्यूस किया है, 2-3 वेरिएबल डाला है, अल्फ़ा बीटा गामा डाला है। ओके, रेडियस पूछ रहा है। क्या कर सकते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप इंटीग्रेट करने गए तो आप फंस जाओगे। ठीक है, आप क्या करो, एक जनरल सर्कल हो पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, मान लो ये सर्कल ये आपका है। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो कोई भी सर्कल भैया, इस दुनिया का कोई भी सर्कल अगर ओरिजिन से पास करता है ना, तो उसका जो इक्वेशन होता है उसमें C0 होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ऐसे ही होता है ना यार सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx जनरल इक्वेशन। ठीक है, प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन क्योंकि ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसकी खास बात ये है कि इसका C0 होता है। ठीक है, अच्छा, और इसका सेंटर तो भैया होगा अपना जगह पे, मतलब जैसे लाइक -g-f पे होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका रेडियस बताना है तो रेडियस आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस 0,0, एक पॉइंट पता है आपको और सेंटर पता है, तो रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो गया इसका सेंटर। समझ रहे हो कि नहीं, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अच्छा, एक जनरल सर्कल का रेडियस कैसा होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी तो होता है, बस वही बात है ना, क्योंकि ये सेंटर जो है सेंटर से पास कर रहा है तो इसमें माइनस सी जो है वो 0 हो जाएगा, और क्योंकि सी 0 है ना, समझ रहे हो। तो बस यार यही तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट आपको बताया, और ये ऐसे भी आता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये C0 है। ठीक है, ऐसे ये होता है इसका रेडियस। ओके, तो ये तो हो गया। अब क्या करना है अपने को, तो सुनो, अब आपके पास ये इक्वेशन है, अब आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे भैया, आप बोलोगे भैया डिफरेंशिएट कर देते इसको, तो सुनो करो, 2x यस प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स को टाइमिंग के लिए m बोल दो। क्या, m को मैं बोल रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यस प्लस 2g, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2f। ठीक है, अच्छा ये जो g और f है ये सब नंबर है, कोई तो एक नंबर है। ठीक है, सेंटर का कोऑर्डिनेट है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये भी m इज इक्वल टू 0 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो m कॉमन लो, तो 2y प्लस 2f इज इक्वल टू माइनस में उधर सब चले जाएंगे 2x प्लस 2g, समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे हो गया। फिर 2 काट देना और यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस जी, ओके, एंड y प्लस एफ। अच्छा, इसको अच्छे से कर लो, -x माइनस जी बाय वाई प्लस एफ, यही आ रहा है, ये डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, m को हटा के डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ कि ये भी मैं हटा ही देता हूँ, किसी काम का नहीं, ये सब किसी काम का नहीं। ठीक है, ये सब तो ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को सॉल्व करना है। कैसे अभी बताते हैं कैसे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आ गई अपने पास। अच्छा, और ये लोग ने जो इक्वेशन दिया है वो क्या है, ये लोग ने बोला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फ़ा। देखो कितना बढ़िया, कितना गामा वामा भी घुसा दिया इसमें, जबकि गामा नहीं भी देते तो भी चलता है, बीटा गामा एक अलग कॉन्स्टेंट देते हैं। नहीं, इनको बच्चों को कन्फ्यूज़ करना है, बीटा एक्स, बच्चा छोड़ देगा क्वेश्चन देके, बोलेगा गामा कहाँ से आ गया, मैं तो अल्फ़ा बीटा तक ही जानता था, गामा कैसे दे दिया ये लोग ने, इतना कौन कन्फ्यूज़ करता है। ठीक है, तो ऐसा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, मैं ऐसा क्यों बोला गामा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको एक ट्रिक पता चलेगा इसमें। क्या कि आप ऊपर देखो ना, ये जो इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स वाली, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों सेम है, क्यों, क्योंकि यार हमने तो वही सर्कल लिया है ना जिसका सेंटर जो है जो ओरिजिन से पास करता है, और ये बोल रहा है, ये दावा कर रहे हैं कि ये उसी का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऐसा होता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होना पड़ेगा। तो ये बराबर कब होगा, ऊपर एक्स है जी, हाँ एक्स है, जी है, तो ये हो सकता है ये जी हो, या हो सकता है कुछ और, जी के टर्म्स में नेगेटिव प्लस करके कुछ आएगा। ठीक है, बट एक चीज़ तो कन्फर्म है, ऊपर वाई नहीं है, समझ रहे, तो बीटा को 0 होना ही पड़ेगा, और नीचे एक्स नहीं है, तो बीटा को यहाँ पर भी 0 होना ही पड़ेगा, मतलब बीटा जो है वो देख के आपको बताना था कि बीटा जो है वो तो 0 था, समझ रहे हो, नहीं ये 0 है, ये भी 0 है,
एंड यस ये भी 0 है। तो आपका कुछ ये माइनस माइनस प्लस तो फिर 4 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको प्लस 4 अल्फ़ा, ओके ओके। और ऊपर तो आ ही रहा है 2 प्लस अल्फ़ा एक्स एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, 2 आ रहा था ना इधर, अरे क्या था भाई, क्या था 2 था, हाँ 2 था, ओके। तो 2 था ना, ओके। तो ये एक्स आ गया इधर और ये मैंने हटाया यहाँ से और ये आ गया +2, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्चुअल, मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। और अपन क्या कंपेयर कर सकते हैं, और अपन ये बोल सकते हैं इसमें कि आपको जो है कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने पड़ेंगे, समझ रहे हो, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने पड़ेंगे। ये जो 2 प्लस अल्फ़ा कैसे कंपेयर करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं ना, 2 प्लस अल्फ़ा और यहाँ पे एक्स का क्या है -1, फिर ये 2 है, ओके। तो 2 है और यहाँ पे जी क्या है -1, ठीक है ना, क्योंकि आपको जी निकालना था, सॉरी -g है ना। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। देखो आप कंपेयर कर रहे हो, एक्स है, एक्स के साथ वाली टर्म 2 प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाय -1, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स वाली टर्म थी -1 थी, फिर यहाँ पर 2 था तो यहाँ पे -g था, तो 2 बाय -g। फिर इसको कंपेयर करो -2 अल्फ़ा वाई वाला है ना, तो वाई वाला का यहाँ पे क्या है 1 है ना, ऐसे ही तो कंपेयर करते हो ना, दोनों का जो कोएफिशिएंट रहते हैं वैसे ही करते हो ना। और यहाँ पे 4 अल्फ़ा है और यहाँ पे एफ है, ओके। तो 4 अल्फ़ा डिवाइड बाय एफ, तो आ गया यार आपका, ठीक है। तो अब आपको जी और एफ, क्योंकि आपको तो रेडियस पूछा ना, उसको और किसी चीज़ से अल्फ़ा बीटा से कोई मतलब नहीं, उसको रेडियस चाहिए आपको, ठीक है, उसको रेडियस चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, आप क्या करो कि आपको जी और एफ बताना है। तो अगर आपको जी और एफ बताना है ना, तो आप मेरी सुनो, आप क्या करो कि पहले तो आपको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना जी कैसे निकाल लोगे आप, नहीं निकाल पाओगे। तो आपको पहले ये दोनों को कंपेयर करके आप अल्फ़ा निकालो, ये दोनों को, ठीक है। तो 2 प्लस अल्फ़ा अब -1 है तो वो भी 2 अल्फ़ा हो गया, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, बताओ। तो इससे करोगे तो अल्फ़ा इधर गया तो 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 आ गया मेरे को, ओके। तो अल्फ़ा 2 आ रहा है, तो अल्फ़ा 2 आ रहा है, तो ये क्या बन गया 4 -1 इज इक्वल टू 2 बाय -g इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बाय एफ, ओके। तो एक काम करो, ये दोनों को कंपेयर करो, कितना आ रहा है, जी की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 आ रही है, यस। और अगर आप अच्छा ये 8 था ना, ओके कोई बात नहीं, ये 8 है, ठीक है। ये 8 4 इंटू 2 अल्फ़ा 2 था ना, सॉरी 4 इंटू 2, तो ये 8 बन जाएगा, ठीक है, 8 बन जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये जो 8f है और इसको भी इससे कंपेयर कर दो, तो क्या आ रहा है, f की वैल्यू कितनी आ रही है, f की वैल्यू आ रही है -2, ठीक है, -2। तो g और f आपको आ गया, तो √g² + f², तो g² क्या है 1/4 और f² क्या है 4, तो रूट 16 + 1 17/4, तो √17/8 रूट के बाहर निकलेगा 2, तो दिस इज़ योर आंसर। मतलब समझ लो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। इसको अगर आप करते हो तो +4 आपको मिलता, बाकी सब रॉन्ग ऑप्शन थे, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ जो मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि बहुत लोग शायद कमेंट में मेरे से डाउट पूछे इस चीज़ का, कि आपने सुनो ध्यान से, ठीक है। आपने सर इससे क्यों नहीं कंपेयर किया, सॉरी आपने जो है इसको इससे क्यों नहीं कंपेयर किया, किसको, ये जो -4 था इसको f से क्यों नहीं कंपेयर किया। तो सुनो, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी पता है, -2, ओके। और यहाँ से भी तो -2 ही आ रही थी, कोई बात नहीं, दोनों भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा आई थिंक मैं कुछ अलग सोचा था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो हमने पता नहीं कौन से इतने सारे चैप्टर का हमने कर दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, सब हमने मतलब 2024 के PYQs अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको 2025 वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में।